ब्रह्मा के अत्रि हुए और अत्रि के यहाँ चंद्रमा हुए, यह बात आप सुन चुके हैं। अब चंद्रमा एवं तारा से बुध हुए, यह प्रसंग भी आ चुका है। और बुध एवं इला से पुरुरवा हुए, यह प्रसंग भी आप सुन चुके हैं। अब कहते हैं कि पुरुरवा जिस समय में राज्य कर रहे थे तो ये बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े प्रभावशाली राजा थे, बड़े तपस्वी राजा थे। और इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि ये स्वर्ग में सशरीर जाकर के आ जाते थे। एक बार की बात है कि ये स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ बैठे हुए थे। देवराज इंद्र ने इनको अपना आधा आसन दिया था। देवराज इंद्र के बराबर बैठे हुए थे और उर्वशी अप्सरा जो कि नृत्य कर रही थी, लेकिन महाराज पुरुरवा की सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और वह नृत्य करना भूल गई। गंधर्वराज जब इन्हें नृत्य करा रहे थे तान पर, तो उनकी ताल पर वह नृत्य नहीं कर रही थी, तान चुप रही थी। गंधर्वराज को बड़ा क्रोध आया और गंधर्वराज ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पर, मर्त्यलोक पर चली जाओ। ऐसा शाप उन्होंने दे दिया। और यह जो उर्वशी है, यह उर्वशी पुरुरवा में आसक्त हो गई और एक दिन यह पुरुरवा के पास में आई और पुरुरवा से आकर के इसने निवेदन किया कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन महाराज मैं एक अप्सरा हूँ, मेरे यहाँ रहने का आपको प्रबंध करना पड़ेगा। मेरे लिए आपको एक तो घी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं शुद्ध देसी गाय का घी पीती हूँ, मैं अन्न नहीं खाती हूँ। और महाराज मेरे पास में 2 भेड़िए हैं, इन भेड़ियों की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप इन भेड़ियों की रक्षा नहीं कर पाए तो महाराज मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। और तीसरा मेरा वचन यह है कि आप मेरे सामने कभी भी निर्वस्त्र होकर के नहीं आएंगे। कहा ठीक है, मुझे ये वचन स्वीकार है, आपको ये वचन मैंने दिए। पुरुरवा उर्वशी के साथ रहने लगे और कहते हैं कि उर्वशी से इनसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उर्वशी की अवधि पूरी हुई और उर्वशी को वापस स्वर्ग में ले जाने के लिए देवता लोग हलचल करने लगे। उर्वशी तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसे आसक्त हो गई है कि ये तो यहीं रहना चाहती है। लेकिन गंधर्वों ने मिलकर के यह निर्णय किया कि उर्वशी को ऐसे हम ला नहीं सकते और महाराज से हम कह नहीं सकते, इसलिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। तो गंधर्वों ने उर्वशी के जो 2 भेड़िए थे उन भेड़ियों को चुरा लिया और वो भेड़िए चिल्लाने लगे। महाराज उस समय में निर्वस्त्र अवस्था में थे और उसी अवस्था में वो दौड़ पड़े। महाराज ने जब उन गंधर्वों का पीछा किया तो वो गंधर्व भेड़ियों को छोड़कर भाग गए। महाराज उन भेड़ियों को लेकर के जैसे ही वापस आए, उर्वशी की उन पर नजर पड़ी तो उर्वशी ने कहा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, मैंने आपको कहा था कि आप मेरे सामने निर्वस्त्र होकर के नहीं आएंगे, आप निर्वस्त्र होकर के क्यों आए? आप मेरी भेड़ियों की रक्षा नहीं कर पाए, आप निर्वस्त्र हो गए, आप अपने वचन का पालन नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं
नहीं रह सकती। उर्वशी उन्हें छोड़ करके स्वर्ग लोक को चली गई, लेकिन ना तो उर्वशी का मन लगता है और ना ही महाराज का मन लगता है। गंधर्वराज की आज्ञा से उर्वशी फिर एक रात्रि के लिए महाराज के पास में आई है और फिर उर्वशी ने महाराज से कहा कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको गंधर्वराज की पूजा करनी चाहिए, और अगर इस तरह से आप तपस्या करते हैं तो आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आपको गंधर्वों में सम्मिलित कर लिया जाएगा और गंधर्व लोक में हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। तब महाराज पुरुरवा ने ऐसा ही किया। उन्होंने कठोर तप किया, जिस तप के प्रभाव से वो गंधर्व बने, गंधर्व लोक में गए और गंधर्व लोक में वो उर्वशी के साथ रहने लग गए। तो उर्वशी के 6 पुत्र हुए थे, आयु, श्रुतायु आदि। इसी वंश में आगे चल करके एक महाराज गाधी हुए। कहते हैं गाधी के एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। ऋषि ने महाराज गाधी से कहा कि आप अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर देवें। तो ऋषि से गाधी महाराज ने कहा कि अगर आपको मेरी कन्या के साथ विवाह करना है तो 1000 घोड़े ऐसे लेकर के आइए जिनके कान सफेद रंग के हों और उनका वर्ण पूरा काला हो। तो उन्होंने तुरंत वरुण देवता को जाकर के कहा और वरुण देवता ने उनको 1000 ऐसे घोड़े ला करके दे दिए जिनका कान सफेद था और पूरा वर्ण काला था, और उनको ला करके जैसे ही दिया तो सत्यवती के साथ में ऋषि का विवाह हो गया। और यहाँ ऋषि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था जमदग्नि। कहते हैं जमदग्नि और रेणु ऋषि की पत्नी रेणुका से विवाह हुआ और यहाँ पर श्री परशुराम भगवान का जन्म हुआ। बोलिए परशुराम भगवान की। ये परशुराम भगवान साक्षात भगवान के अंशावतार माने गए हैं। कहते हैं परशुराम भगवान ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया था, क्योंकि ये क्षत्रिय लोग टेढ़ी चाल चलने लगे थे, अधर्म का मार्ग अपनाने लगे थे, और यह बात हमारे परशुराम भगवान को सहन न हुई। इसलिए महाराज परशुराम भगवान ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था। ऐसे बड़े उग्र स्वभाव वाले परशुराम भगवान हुए। कहा परशुराम भगवान और इतनी उग्र स्वभाव वाले क्यों हुए, इसका कारण क्या है? तो कहा कि देखो परशुराम भगवान के पिता जमदग्नि, इन्होंने एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ में इनकी पत्नी और इनकी सासू दोनों बैठी थी और दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा करी थी। तो दोनों के लिए वहां पर यज्ञ किया गया था और यज्ञ में दोनों के लिए वहां पर अलग अलग विधि विधान से यज्ञ किया जा रहा था। और जब यह यज्ञ किया जा रहा था तो इनकी सासू माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि देखो तुम्हारे लिए जो जल अभिमंत्रित किया हुआ है वह जल मुझे दे दो, मेरा जल तुम ले लो। इस तरह से उन्होंने आपस में अदला बदली कर ली और उस जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया। जब महाराज जमदग्नि को पता लगा तो जमदग्नि ने कहा कि यह तो गलत हो गया है, अब तुम्हारी कोख से ऐसा उग्र स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा जिससे सारा संसार कांपेगा। तो ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया और फिर उनके श्री परशुराम भगवान हुए। और ये परशुराम भगवान बड़े ही उग्र स्वभाव वाले हुए और परशुराम भगवान ने क्षत्रियों को उनका धर्म सिखाया। क्षत्रिय जब टेढ़ी चाल चलने लगे तो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन कर दिया। और ये वही परशुराम भगवान हैं जिन्होंने हेहय वंश के अधिपति सहस्रार्जुन का भी
वध कर दिया था। कहते हैं परशुराम भगवान के पिता जमदग्नि के पास में ऐसी कामधेनु थी, जो कामधेनु सर्वस्व देने वाली थी, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली थी। एक बार की बात है कि ये हेय वंश का जो अधिपति सहस्त्रार्जुन है, यह इनकी कुटिया पर आया और इनकी कुटिया पर सैन्य बल के साथ में आया। पूरी सेना को इन्होंने भोजन कराया जमदग्नि ने। जब जमदग्नि ने पूरी सेना को एक साथ भोजन कराया और वो भी सुस्वादु भोजन, स्वादिष्ट भोजन, तो महाराज को शंका हुई कि ऐसे ऋषि के पास में, ऐसे जंगल में, ऐसे कुटिया में और ऐसा सुस्वादु भोजन, इसका राज क्या है? उन्होंने जमदग्नि से पूछा तो जमदग्नि ने बताया कि हमारे पास कामधेनु है और यह कामधेनु इनसे जो मांगो वही यह प्रदान कर देती है। कहा महाराज यह कामधेनु ऋषि मुनियों के आश्रम में किस काम की? महाराज यह तो हमारे महल में होनी चाहिए। जबरदस्ती वो ले जाने लगे और जब वो जबरदस्ती ले जाने लगे जमदग्नि ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने जमदग्नि को मार दिया। और जब जमदग्नि को उन्होंने मार दिया, परशुराम भगवान को पता लगा तो परशुराम भगवान अपना फरसा लेकर के आए और इस सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं इन्होंने काट डाली। सहस्त्रार्जुन को दंडित करके उन्होंने गोमाता की रक्षा करी और तब से इन्होंने क्षत्रियों को पाठ पढ़ाना चालू कर दिया। जो भी क्षत्रिय अधर्म के मार्ग पर चलता, अन्याय के मार्ग पर चलता, हमारे परशुराम भगवान उसका सर धड़ से अलग कर देते और परशुराम भगवान से सारी पृथ्वी कांपने लगी, सारी पृथ्वी डरने लगी। तो कहते हैं महाराज पुरुरवा, इन पुरुरवा के एक पुत्र हुए नहुष, और नहुष के भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। कहते हैं जो ये ययाति महाराज हुए, ये ययाति एक बार जंगल में गए और इन्होंने जंगल में कुएं के अंदर एक कन्या को देखा। उसको उन्होंने अपना हाथ दे करके बाहर निकाला। जैसे ही उसे उन्होंने बाहर निकाला तो उसी समय में वह देवयानी कहती है महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, सो अब आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। कहा महाराज ये कन्या कौन थी, ये यहाँ कैसे आ गई? तब बताया गया कि देखो वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दोनों में अच्छी मित्रता थी और ये दोनों जंगल में आई हुई थी। यहाँ स्नान करने के लिए इन्होंने अपने अपने वस्त्र खोले, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वापस वस्त्र पहनने के लिए आई तो इन्होंने गलत वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए और देवयानी तो कुपित हो गई, क्रुद्ध हो गई। शर्मिष्ठा को बड़ा बुरा भला कहने लगी कि देखो तुम्हारे पिता हमारे पिता के सेवक हैं, हमारे पिता के आशीर्वाद से तुम्हारा राज्य चलता है और तुम इतनी बड़ी हो गई कि हमारे वस्त्र तुमने पहन लिए। इस तरह से वो गाली गलौज करने लगी तो शर्मिष्ठा को बड़ा क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दिया, देवयानी कुएं में गिर गई। और महाराज ययाति आए थे। ययाति महाराज ने जब देखा कि कोई स्त्री कुएं में गिरी हुई है तो उन्होंने पकड़ करके बाहर निकाल लिया, लेकिन देवयानी तो उनके ही पल्ले बंद गई। कहा कि हम तो आपके साथ विवाह करेंगे, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। देवयानी ब्राह्मण है, लेकिन महाराज ययाति ने उनके साथ विवाह किया। और जब शुक्राचार्य जी महाराज को पता लगा तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने
देवयानी से यह सब वृत्तांत पूछा। देवयानी ने यह सब बातें बताई और देवयानी ने कहा कि उस शर्मिष्ठा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो शर्मिष्ठा मेरी दासी बननी चाहिए। वृषपर्वा ने जब महाराज शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और शुक्राचार्य जी महाराज से उनके क्रोध का कारण पूछा, तो शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए तुम अपनी पुत्री को समझाओ। कहा महाराज मैं अपनी पुत्री को समझा दूंगा। आपकी पुत्री कैसी राजी होगी उसका उपाय आप हमें बता दीजिए। कहा मेरी पुत्री तो तभी राजी होगी जब तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की दासी बनकर के उसके साथ जाएगी। वृषपर्वा ने कहा चलो ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपनी पुत्री को आपकी पुत्री की दासी बना देता हूँ। वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना करके देवयानी के साथ भेज दिया और महाराज ययाति देवयानी के साथ रहने लगे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा वह उनकी दासी की तरह रहने लगी, लेकिन वह अत्यंत सुंदर थी, इसलिए महाराज ययाति उसमें भी आसक्त हो गए और महाराज ययाति ने उनसे भी 3 पुत्र उत्पन्न किए। जैसे ही पता लगा देवयानी को, देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को जाकर के कहा और शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि मैं महाराज ययाति को यह शाप देता हूं कि वो वृद्ध हो जाए। जैसे ही उनको वृद्ध होने का शाप दिया गया वो वृद्ध हो गए। अब तो वो गिड़गिड़ाए रोए अपने ससुर के सामने। तो शुक्राचार्य ने कहा मैंने जो शाप दे दिया वह तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि अगर आपके पुत्र आपको अपनी जवानी दे दें तो आपको अपनी जवानी वापस प्राप्त हो सकती है। पुत्र की जवानी से आप जवानी का उपभोग कर सकते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों से जवानी मांगी लेकिन पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन महाराज यदु ने अपनी जवानी देना स्वीकार किया। महाराज यदु ने अपनी जवानी अपने पिता को दी और पिता जवान हो गए। और कहते हैं कि ययाति महाराज एक दिन सोचते हैं, विचार करते हैं कि इन इंद्रियों की लालसाओं को पूर्ण करते करते हजारों साल व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक इन इंद्रियों की लालसा पूर्ण नहीं हुई है। अरे ये इंद्रियां तो, इनकी कामना तो बढ़ने वाली है। जैसे आहुति देते हैं, घी की आहुति अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही इन इंद्रियों की लालसा को पूर्ण करो। लेकिन पूर्ण करते करते भी इनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। मानव बूढ़ा हो जाता है लेकिन ये इंद्रियां बूढ़ी नहीं होती है, इनकी लालसा कभी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए महाराज ययाति को वैराग्य हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को वापस जवानी दी और उन्होंने अपने पुत्र यदु को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं भगवत भजन करने के लिए जंगल में चले गए। ये जो महाराज यदु हुए ये बड़े ही प्रतापी राजा हुए और इन यदु के कारण ही यदुवंश चला। इसी यदुवंश में ही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार ग्रहण किया है। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो उस समय में भगवान कहाँ थे? जेल के अंदर, और वहां से निकल करके गोकुल में आए। गोकुल में आकर के उन्होंने राक्षसों का वध किया और यहाँ पर माखन चोरी आदि की लीलाएं करी, गोवर्धन धारण किया, रास लीला करी और तत्पश्चात मथुरा में आकर के कंस को मार गिराया और फिर उग्रसेन जी को राजा बना दिया और तत्पश्चात जरासंध आदि राजाओं के साथ युद्ध करके द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिकापुरी में
सबको लेकर के गए और यहाँ द्वारिका के लोगों ने भगवान को द्वारिकाधीश बना दिया। बोलिए द्वारिकाधीश की। यहाँ भगवान का विवाह हुआ और एक विवाह नहीं, 16,108 भगवान के विवाह हुए। खूब लंबा चौड़ा भगवान का परिवार रहा और अंत में भगवान ने अपने ही वंश को ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप दिला दिया, जिससे पूरे यदुवंश का नाश हो गया। और जब भगवान ने ये देख लिया कि इस पृथ्वी पर अब किसी तरह का कोई भार नहीं रहा है, तब भगवान स्वयं भी आकाश की ओर देखते हैं और आकाश में स्थित देवता लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सब लोगों के देखते ही देखते भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान हम तो 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण की लीला आए और कब हम उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार के साथ में श्रवण करें। महाराज आपने उन भगवान की लीला केवल 5 मिनट में पूरी कर दी। नहीं महाराज, ऐसे नहीं चलेगा। हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला विस्तार के साथ में श्रवण करनी है, हमें संक्षेप में नहीं सुननी है। महाराज उन भगवान की लीला को आप विस्तार के साथ में कहिए। महाराज उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे तो न तो हमें भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न घर की चिंता होगी, न बाहर की चिंता होगी। महाराज हमें किसी की भी चिंता नहीं है, बस आप तो उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार के साथ में कहिए। महाराज अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बैठा हूँ। उन भगवान ने मुझे माता के पेट में दर्शन दिए थे और उन्होंने मुझे बचाया था। उन भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है, असीम कृपा है। और महाराज मेरे वंश पर तो उन भगवान श्री कृष्ण की सदा से कृपा रही है। मेरे दादा अर्जुन पर तो उनकी इतनी कृपा थी कि मेरे दादा अर्जुन के लिए वो भगवान श्री कृष्ण सारथी बन गए थे, नौकर बन गए थे। ऐसी कृपा हमारे वंश पर उन भगवान श्री कृष्ण की रही है। महाराज हमारे दादा अर्जुन ने उस कौरव सैन्य सागर को पार कर लिया। जो कौरव सैन्य सागर पार करना बड़ा मुश्किल था। अरे जिसके अंदर बड़े बड़े जानवर थे, बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां थी, जिनको पार पाना बड़ा कठिन था। लेकिन महाराज क्या बताएं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस कौरव सैन्य सागर को भी आसानी से पार कर लिया गया और महाराज उस सभी कौरवों को मार गिराया हमारे भीमसेन दादा ने। और उन्होंने इस तरह से पाप का नाश कर दिया, पापियों का नाश कर दिया। हमारे वंश पर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। इसलिए महाराज आज मैं आपके श्री मुख से उन भगवान श्री कृष्ण की लीला को विस्तार के साथ में श्रवण करना चाहता हूँ। महाराज मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ कि देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लेते हैं, किस कारण से जन्म लेते हैं, और महाराज भगवान ने यहाँ आकर के कौन कौन सी लीलाएं करी है, एक एक लीला आप मुझे विस्तार के साथ में श्रवण कराएं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की भगवान श्री कृष्ण की चरणों के प्रति भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे और कहने लगे, राजन सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। हे राजन तुम्हारी जो बुद्धि है वह
सम्यक व्यवस्थित बुद्धि है। और वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही, भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति तुम्हारी नैष्ठिकी रति है, निष्ठा है, प्रेम है, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। देखो परीक्षित, तुम्हारे जैसा जो प्रश्न करता है, तो जो प्रश्न करने वाला है उसका, जो सुनने वाला है उसका, और जो सुनाने वाला है उसका, तीनों का कल्याण ही होता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिस तत्पाद शलीलम यथा, जिस तरह से गंगा मैया पुनीत करती है, गंगा मैया पवित्र करती है, ऐसे ही भगवान की कथा भी पुनीत करती है, पवित्र करती है। तुमने भगवत विषय प्रश्न करके मुझे खुश कर दिया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो, हम तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनयिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। साक्षात वसुदेव के घर में भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने अवतार लेकर के बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करे। देखो, सूरसेन मंडल और माथुर मंडल दो तरह के मंडल थे। माथुर मंडल का राज्य मथुरा में चलता था और यहाँ उग्रसेन जी महाराज थे जो कि राजगद्दी पर बैठे हुए थे। उग्रसेन जी का एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और एक श्री सूरसेन जी महाराज थे जो सूरसेन मंडल के राजा थे। कहते हैं कि इन सूरसेन जी महाराज के पुत्र थे जिनका नाम था श्री वसुदेव। कहते हैं जिस समय में वसुदेव जी का जन्म हुआ है उस समय में देवताओं के यहाँ पर अपने आप नगाड़े बजने लगे, दुदुभियां बजने लगी, क्योंकि साक्षात भगवान इनके घर पर अवतरित होने वाले हैं। इसलिए देवताओं को बड़ी खुशी हुई है, बड़ा आनंद हुआ है। एक बार कंस ने देखा कि मेरी बहन देवकी बड़ी हो गई है, तो उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने की सोची। उसने कहीं और वर नहीं ढूंढा, उसने कहा कि ये मेरे मित्र वसुदेव बड़े ही सरल हैं और बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ हैं, इनके साथ ही मेरी बहन का विवाह करना चाहिए। धूमधाम के साथ में इसने अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव जी के साथ में विवाह किया। और यह जब विवाह करके अपनी बहन को विदाई देता है तो यह रो पड़ता है, और आज यह अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जाता है, रथ पर बैठता है, स्वयं सारथी बनता है, अपने रथ पर देवकी वसुदेव को बिठाता है और इतना प्रेम करता है कि लोग कहते हैं वैसे कंस बड़ा दुष्ट है, लेकिन अपनी बहन के लिए कितना प्रेम करता है, ये अपनी बहन के लिए यह कितना सही व्यक्ति है। जब यह अपनी बहन देवकी वसुदेव को लेकर के जा रहा था, देवताओं को यह दृश्य सहन नहीं हुआ। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी और आकाशवाणी करते हुए कहा, रे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी और वसुदेव को अपने साथ में लिए हुए जा रहा है, इसी देवकी और वसुदेव का 8वां पत्र तुम्हारा काल होगा। जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी तो दुष्ट की प्रीत गायब हो गई। कहा है, दुष्ट की प्रीत पानी में लकीर के समान होती है। पानी में लकीर पाड़ो तो थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर बराबर हो जाती है। ऐसे ही दुष्ट की प्रीत ज्यादा देर की नहीं होती है। यह दुष्ट कंस देवकी के बाल को पकड़ लेता है और देवकी को मारने लगता है। वसुदेव कहते हैं, अरे कंस क्या कर रहे हो,
ये तुम्हारी बहन है, अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है, अभी तो ये अपने घर पर भी नहीं पहुंची है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? महाराज कंस, तुम एक वीर हो, तुम एक पराक्रमी हो, तुम एक योद्धा हो, और एक योद्धा को इस तरह अबला पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता है। तुम्हारी बहन है या स्त्री है, स्त्री पर हाथ उठाना यह वीरों का काम नहीं है। महाराज कंस, आप ये क्या करने जा रहे हैं? कंस कहता है कि वसुदेव किनारे हो जाओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे मार डालूंगा, क्योंकि यह विधाता के साथ मिल गई है। अरे इसका पुत्र मेरा काल होगा, मुझे मारने वाला होगा, मैं इसे ही मार डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब मैं इसे ही मार दूंगा तो इसके कोई पुत्र ही नहीं होगा, जब इसके कोई पुत्र ही नहीं होगा तो वसुदेव मैं अजर और अमर हो जाऊंगा, मुझे इस संसार में फिर कोई भी जीत नहीं पाएगा, मैं इस देवकी को नहीं छोड़ने वाला हूं। श्री वसुदेव जी महाराज ने देखा यह दुष्ट कंस ऐसे नहीं मानने वाला, अन्य कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो कंस, तुझे देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से भय है? कहा, मुझे देवकी के पुत्रों से भय है। तो कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के जो भी पुत्र होगा उसे मैं तुम्हें ला कर के दूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? कहा, हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन तुमने कोई बेईमानी कर दी तो, तुमने कोई हमारे साथ धोखा कर दिया तो? कहा, तुम्हें जैसे विश्वास आए वैसा करो। कहा, तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। कहा, कोई बात नहीं। वसुदेव देवकी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया और समय आने पर उनके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को ला करके महाराज कंस को दिया गया और महाराज कंस ने नन्हे से बालक को देखा, महाराज कंस को दया आ गई। वसुदेव प्रदियातः कुमारोयम, इस कुमार को वापस ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने तो यह कहा है कि देवकी के 8वें पुत्र से आपको भय है, महाराज इसे आप वापस ले जाएं। श्री वसुदेव जी महाराज उसे वापस लेकर के आ गए। देवकी मैया अपने पुत्र को गोद में लेकर के लाड करने लगी, दुलार करने लगी, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं, ज्यादा लाड मत करो, ज्यादा दुलार मत करो, न जाने यह दुष्ट कब किस समय में आपके पुत्र को मारने के लिए आ जाए, कुछ पता नहीं है, इसलिए ज्यादा लाड मत करो, तुम्हें ही रोना पड़ेगा। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने देवकी को समझाया और इधर श्री नारद जी महाराज विचार करने लगे कि इस दुष्ट कंस के मन में भी अगर दया उत्पन्न होने लगी तो फिर भगवान के आने में तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए श्री नारद जी महाराज आए और आकर के कहने लगे, महाराज कंस, क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा, देखो देवकी के पुत्र हुआ, मैंने उस पुत्र को मारा नहीं। कहा, देखो ये कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, अब इन 8 पंखुड़ियों में से तुम गिनो कि कौन सी इसमें 8वीं है और कौन सी इसमें प्रथम है। तो उसने एक एक करके गिनना चालू किया और जब सब गिन ली गई तो उसने कहा, महाराज इसमें तो प्रत्येक 8वीं और प्रत्येक पहली हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मैं पहली मानूं और किसको मैं 8वीं मानूं। कहा, कंस मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ गए हो? कहा, महाराज मैं ये समझ गया, आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है महाराज, इसलिए मुझे देवकी के सारे पुत्रों को मार डालना चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब तो दुष्ट कंस गया, देवकी के प्रथम पुत्र को मार गिराया, दूसरा हुआ, दूसरे को, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 पुत्र मार दिए। अब 7वें पुत्र के रूप में शेष भगवान माँ देवकी के उदर में आए। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए और तुम स्वयं देवकी के
यशोदा के गर्भ में एक बालिका के रूप में जन्म लो और मैं माँ देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। जिस समय में मैं गोकुल में आऊं तो तुम मथुरा में चली जाना और मेरे आने की सूचना उस दुष्ट कंस को दे देना। ऐसा कह करके भगवान ने योग माया को भेजा। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। दुष्ट कंस ने सोचा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट ही हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान माँ देवकी के उदर में आए हैं। आहा, जैसे ही भगवान माँ देवकी के उदर में आए हैं, कहते हैं उस समय में मैया देवकी का मुख कमल दिव्य तेज से झलक रहा था। और जैसे ही दुष्ट कंस आया, दुष्ट कंस ने यह दृश्य देखा, कहा देवकी आज तक इतनी प्रसन्न मुद्रा में कभी नहीं दिखाई दी, आज इतनी प्रसन्न है। इसका मतलब कि देवकी के गर्भ में 8वां गर्भ आ चुका है। अब तो मुझे इसे मार देना चाहिए, न जाने जन्म लेते ही कहीं भाग गया तो वह पास में आया। लेकिन जैसे ही पास में आया, उसके मन में आता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी दुष्टता नहीं करनी चाहिए। अरे ये मेरी बहन है, दूसरे में ये स्त्री है, तीसरे में ये गर्भवती है, और मैं एक वीर होकर के ऐसा कुकृत्य करूंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता। वापस चला जाता है, महल में आता है तो मन में विचार आता है नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, न जाने जन्म लेते ही कहीं भाग गया तो चलो चल करके मार देता हूँ। लेकिन जैसे ही पास में आता है, उसके भाव विचार चेंज हो जाते हैं। कहता है नहीं नहीं, मुझे ये ऐसा आपराधिक कार्य नहीं करना चाहिए। आज इस दुष्ट के मन में भी सद्भाव आ रहे हैं, सद्विचार आ रहे हैं। क्या कारण है इसका? कहा ये भगवान के सानिध्य का प्रभाव है। भगवान माँ देवकी के उदर में आ चुके हैं और भगवान के सानिध्य में आने से दुष्ट कंस की भी प्रवृत्ति बदलने लगी है, उसके भी भाव विचार चेंज होने लगे हैं, उसके अंदर भी सद्भाव सद्विचार आने लगे हैं। लेकिन जैसे ही वह देवकी से दूर जाता है तो उसकी वापस वो आसुरी वृत्ति जागृत हो जाती है। इस तरह से बार बार वह विचार करता है और बार बार अपने महल में चला जाता है। और अब सभी देवता लोग भगवान की स्तुति गाने के लिए भगवान के पास में आते हैं। भगवान की स्तुति ब्रह्मा आदि देवता गाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृद सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के पूर्व सत्य थे, इस सृष्टि के बाद में भी आप ही सत्य रहेंगे, और यह जो संसार दिख रहा है यह भी आपका ही रूप है, आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सत्य स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के श्री चरण कमलों में हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा कह करके सभी देवता लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। और अब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं समस्त शुभ गुणों से युक्त वह सुहावना समय आ गया और आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे सौम्य होने लगे, दिशाएं स्वच्छ होने लगी, निर्मल आकाश में भी तारे झगमगाने लगे। पृथ्वी की बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय होने लगी। नदियों का जल निर्मल हो गया। अरे रात्रि में भी सरोवर में कमल खिलने लगे, वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई। कहीं पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं, और उस समय में शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, सबका स्पर्श कर रही है, सबको सुख प्रदान कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है। देखिए संत महापुरुष कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन आज संत महापुरुषों के
मन में भी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज दुष्टों का नाश करने वाले भगवान का अवतार होने वाला है। इसलिए स्वर्ग में देवताओं की धुंधुमियां बजने लगी है, किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे हैं और भगवान के गुणों का गान करने लगे हैं। विद्याधरिया अप्सराओं के साथ नाचने लगी है और देवता लोग आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षाद करने लगे हैं। जल से भरे हुए बादल थोड़ी थोड़ी गर्जना करते हुए रिमझिम करके वर्षाद करने लगे हैं। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है। रात को 12 बजे का समय है और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र को ही भगवान ने चुना है, क्योंकि चंद्रमा को रोहिणी अत्यंत प्रिय है और भगवान चंद्रवंश में अवतरित हुए हैं। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को अपनाया है और भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान का बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप है। गले में कौस्तुभ मणि है और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर श्यामल वर्ण है और मनोहर पीतांबर पहना हुआ है और कवच कुंडल पहने हुए हैं। ऐसा सुंदर भगवान का दिव्य रूप, उस रूप का दर्शन करके वसुदेव और देवकी तो गदगद ही हो गए। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया है और दंडवत प्रणाम करके श्री वसुदेव जी भगवान की सुंदर स्तुति गाते हैं। विदितोऽसि भगवान साक्षात् प्रकृतेः पुरुषः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। समझ गया प्रभु, मैं आपको जान गया, पहचान गया। आप साक्षात प्रकृति से परे हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप केवल अनुभव गम्य हैं। कोई भी बुद्धि आदि के द्वारा आपको जान नहीं सकता है। आप तो कृपा करते हैं, वही आपको जान पाता है। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई, माँ देवकी ने भी भगवान की सुंदर स्तुति गाई और माँ देवकी भगवान से कहती है कि वेदों ने जिस रूप को अव्यक्त कहा है, जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निरीह, निर्विशेष, निरूपाधिक है, वही परब्रह्म परमात्मा आज सगुण साकार रूप में मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु, मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, ये दुष्ट कंस आपको मार डालेगा, आप कृपा करके यहाँ से जल्दी चले जाएं। मुझे बड़ा डर लगता है इस दुष्ट कंस से। भगवान ने कहा कि आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने यह वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो आज मैं आपका पुत्र बनने के लिए आ गया हूँ। देखो, मैं आपका नन्हा बालक बन जाऊं तो आप मुझे यहाँ से गोकुल छोड़ करके आ जाना। और गोकुल में एक बालिका ने जन्म लिया है, उस बालिका को यहाँ लेकर के आ जाना। ऐसा कह करके भगवान छोटे से नन्हे से बालक बन गए। माँ देवकी ने गोद में लिया और अपने लाला का दुलार किया। श्री वसुदेव जी महाराज ने भी लाला का दुलार किया और अब श्री वसुदेव जी महाराज ने डलिया में बिठाया भगवान को। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज बाहर निकलने लगे तो दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार, उन्हें नींद आ गई और भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज आसानी से बाहर आ गए। उनकी हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां टूट करके गिर गई और श्री वसुदेव जी महाराज वहां से चल करके यमुना में आए। आहा, आज तो यमुना उछाले भरने लगी। अरे गागर में सागर भर आया, ब्रह्म आज मेरे घर आया। आज तो ब्रह्म स्वयं मेरे घर
पर आ गया है, आज तो गागर में सागर ही भर गया है। इतनी प्रसन्नता हुई है यमुना महारानी को कि यमुना में बाढ़ आने लगी, यमुना उछाले बढ़ने लगी। वसुदेव जी महाराज डर गए, घबरा गए। वसुदेव जी के यहाँ तक यमुना आ गई। वसुदेव जी ने कहा, यमुने क्या कर रही हो, मुझे तुम डुबो दोगी क्या? लेकिन भगवान ने जैसे ही अपना चरण बाहर निकाला, भगवान का चरण छू करके यमुना जी श्री वसुदेव जी महाराज के घुटनों तक आ गई। यमुना को पार करके श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में आए और यहाँ गोकुल में श्री वसुदेव जी महाराज ने क्या देखा, सब लोग अचेत पड़े हैं और यशोदा रानी ने एक बालिका को जन्म दिया है। भगवान को यशोदा के पास में सुला दिया और बालिका को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज वहां से वापस आ गए। जैसे ही वापस मथुरा में कारागार में आए, सारे दरवाजे बंद होते गए, पहरेदार जगते गए और उनकी हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां भी वापस लग गई। यहाँ एक संकेत हमको मिलता है, भगवान को अपने सर पर रखा श्री वसुदेव जी महाराज ने, तो क्या हुआ, उनकी हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, उनका बंधन अपने आप खुल गया। लेकिन ये अब माया को लेकर के आए हैं, माया को सर पे रखा है तो वापस हाथों की हथकड़ियां लग गई है, पैरों की बेड़ियां लग गई है। अगर आप अपने सर पे भगवान को रखते हो तो आपका बंधन टूट जाएगा और अगर माया को रखते हो तो बंधन हो जाएगा। इसलिए भगवान को अपने सर पे रखना चाहिए, भगवान को सदा अपने साथ रखना चाहिए, भगवान की सदा शरणागति स्वीकार करके हमें इस संसार में रहना चाहिए। माया को स्वीकार करेंगे बंधन होगा, भगवान को स्वीकार करेंगे बंधन टूट जाएगा। श्री वसुदेव जी महाराज जैसे ही जेल में पहुंचे, अब तो वह बालिका रोने लगी। सैनिकों ने जाकर के महाराज कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया और कंस ने आकर के देवकी से कहा, देवकी लाओ तुम्हारा अष्टम पुत्र कहाँ है, मुझे दे दो। देवकी रोने लगी, ए भैया तूने मेरे 6 पुत्रों को मारा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया अब इस मेरी बालिका को छोड़ दे। आकाशवाणी झूठी निकली, आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र होगा, लेकिन ये 8वां पुत्र नहीं, पुत्री है, ये बालिका है, ये तुम्हारी भांजी है और ये तुम्हें मामा मामा कह करके पुकारेगी। कंस मेरी बात मान ले और मेरी इस बिटिया को छोड़ दे। कंस ने कहा, नहीं, जरूर तुमने मेरे साथ कोई धोखा किया है, आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती है, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह जबरदस्ती उस बालिका को छीन लेता है और उस बालिका को लेकर के एक शिला पर पटक देता है, लेकिन वह बालिका उसके हाथ से छूट करके आकाश में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण करके कहती है, हे दुष्ट कंस, मुझे क्यों मारता है? अरे तुझे मुझे मारने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तेरे को मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। दुष्ट कंस कहने लगा, क्या कहा? मेरे काल ने जन्म लिया है? कहाँ है वो, जरा बताती तो जाओ। कहा, मैं कोई ब्राह्मण नहीं जो सारी जन्मपत्री बात सुनाऊं, तुम जाओ, जाकर के खोज करो, मेरा जितना काम था उतना मैंने कर दिया। ऐसा कह करके देवी तो अंतर्धान हो गई और वो दुष्ट कंस बड़ा चिंतित हो गया। अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करने लगा, क्या किया जाए, हमारा काल हमारे हाथों से निकल गया, अब हमें कंस के चिल्लाने से, कंस के दुख से क्या लेना देना, हमें तो वहां चलना चाहिए जहां पर हमारे भगवान का जन्म हुआ है। सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सारे लोग सोए हुए हैं और नंद बाबा की एक बहन सुनंदा वो
उठी है और उठ करके उन्होंने नंद महल में आकर के क्या देखा कि यशोदा रानी सो रही है और यशोदा रानी के पास में नीलमणि के समान एक लाला खेल रहा है। आहा, अरे यशोदा सो रही हो तुम, देखो तो सही, तुम्हारे पास में एक लाला ने जन्म लिया है। यशोदा की आंख खुली और यशोदा ने क्या देखा, नीलमणि के समान एक लाला उनके पास में खेल रहा है। उसे गोद में लिया, दूध पिलाया, लाड किया, दुलार किया। अब तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी यमुना किनारे गई और बाबा नंद से कहने लगी, अरे भैया, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सुंदर शुभ सूचना लेकर के आई हूँ। कहा क्या सूचना है, जरा बता तो दो। कहा ऐसी सूचना जो आज तक तुमने कभी नहीं सुनी होगी। कहा बताओ तो सही, क्या सूचना है। कहा ऐसी सूचना जिस सूचना को सुनते ही तुम झूमने लगोगे, तुम नाचने लगोगे। कहा अरे सुनंदा, जरा बताओ तो सही, है क्या सूचना। कहा ऐसी सूचना जो तुमने आज तक कभी नहीं सुनी है। कहा अरे बताओगी या केवल प्रशंसा ही करती जाओगी। कहा देखो, ऐसी सूचना है कि उसे सुनकर के तुम प्रसन्न हो जाओगे। अरे बताओ तो सही, क्या सूचना है। कहा पहले बताओ कि उस सूचना को सुनकर के मुझे क्या दोगे। कहा ये लो तिजोरी की चाबी, तुमको जो चाहिए सो ले लेना, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता। अब तो मुझे जल्दी सुनाओ कि वह सूचना क्या है। कहा भैया, यशोदा रानी ने नीलमणि के समान एक लाला को जन्म दिया है। आहा, श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा ने तुरंत यमुना में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके आए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और श्रृंगार करके श्री नंद बाबा भीतर आ गए हैं, लेकिन भीतर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। नंद बाबा को अपने लाला का मुख देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन भीतर स्त्रियों का राज है, उन्हें रोक दिया गया है। इधर जैसे ही ग्वाल बालों को पता लगा है, ग्वाल बाल आ गए हैं और नंद बाबा को कहने लगे, बाबा तुम्हारे लाला के जन्म की बधाई हो, बोलो बधाई हो। इधर गोपियां आई है, गोपियों ने आकर के यशोदा रानी को बधाई दी है। यशोदा रानी, तुम्हारे लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस तरह से खूब बधाइयां दी जा रही है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। ग्वाल बाल कहते हैं, बाबा आपके घर में लालो भयो है और आप इस तरह से चुपचाप खड़े हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको तो नाचना पड़ेगा। अरे भैया, 80 साल की आयु में हम कैसे नाचेंगे, हमें तो नाचना आता ही नहीं है। कहा नहीं, हम नाचना सिखाएंगे। अब बाबा नंद ने कहा ठीक है भैया, तुम बताओ कैसे नाचना है। एक ग्वाले ने कहा अपना हाथ सर पे रखो। बाबा नंद ने सर पे रखा। कहा दूसरा हाथ आप अपनी कमर पे रखो। दूसरा हाथ कमर पे रखा। कहा अब आप ठुमका मारो। अब वो ठुमका मारने लगे, नाचने लगे। ग्वाल बालों ने नाचते हुए नंद बाबा के ऊपर दधी उड़ेल दिया और नंद बाबा तो गुस्से में आ गए, क्या कर दिया ये तुमने। अरे देखो कितना अच्छा श्रृंगार करके आया था और तुमने सारे श्रृंगार को मिट्टी में मिला दिया, मेरे ऊपर ये दही क्यों डाल दिया। कहा बाबा आपको पता नहीं है, घर में लाला उत्पन्न होता है तो उस समय में ऐसे ही दही डालना चाहिए। कहा तब तो बहुत अच्छा किया है, अब तो उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। पूरे गोकुल के अंदर आनंद ही आनंद हो रहा है। सारे गोकुल वाले झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोविंद गोविंद